सपोज तुम लोग एक एनिमे देख रहे हो और पहले ही एपिसोड में तुम लोगों का मेन कैरेक्टर ही मर गया। टेक इट एज एन एग्जांपल के वन पीस स्टार्ट हुआ है और लूफी का बैरल किसी ने उठाया ही नहीं, वन पीस एंड। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही एनिमे कवर करने वाला हूँ। एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक काइंड ऑफ मिस्ट्री और थ्रिलर एनिमे है। मुझे वैसे मिस्ट्री एनिमे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, बट जब मैंने ये देखा था इट वॉज पीक। बहुत ज्यादा ही अमेजिंग एनिमे है। एनिमे का नाम है समर टाइम रेंडरिंग एंड टोटल 25 एपिसोड्स हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। लाइक दिस वीडियो। अराउंड 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो लोग वीडियोस देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर शिनपे आजिरो दिखाया जाता है, जो कि अपने विलेज हितोगाशिमा जा रहा है। वो भी एक बोट के अंदर है और उसे एक ड्रीम आता है जिसके अंदर उसकी बचपन की दोस्त उशियो होती है और वो उसे कह रही है कि तुम्हें वहां पर जाके मुझे ढूंढना है और मियो का ध्यान रखना है। मियो उशियो की छोटी बहन है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम है हिजुरु और वो उससे टकरा जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि शिनपे 2 साल से अपने घर हितोगाशिमा नहीं गया है, वो कहीं और रहता था पढ़ने के लिए और अब वो वापस जा रहा है क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त उशियो की डेथ हो गई है। जिसके बाद वो बोट से उतरता है और हमें डेट दिखाई जाती है 22 जुलाई की। उसे वहां पर रिसीव करने मियो आई है और वो साइकिल बहुत तेज चला रही होती है, वो पानी में गिर जाती है, उसकी ब्रेक नहीं लगती। फिर वो दोनों उशियो के फ्यूनरल में चले जाते हैं। वहां पर शिनपे अपने दोस्त सो से मिलता है जो कि उसे बताता है कि उशियो डूब कर मरी थी, वो एक छोटी बच्ची शियोरी को बचा रही थी। फ्यूनरल पे जितने भी लोग आए होते हैं उससे पता चलता है कि डॉक्टर हिशिगाता ने ऑटोप्सी की थी उशियो की बॉडी की। ऑटोप्सी वो प्रोसीजर है जिससे कॉज ऑफ डेथ पता लगती है एक्सपेरिमेंट्स करके बॉडी के ऊपर। जिसके बाद एक फ्लैश लाइट चमकती है और शिनपे इसके ऊपर हैरान हो जाता है कि फोटोज फ्यूनरल में कौन खींच रहा है। इसके बाद हमें शियोरी की फैमिली दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि शियोरी उस इंसिडेंट के बाद बात कर ही नहीं रही है। जिसके बाद सीन स्विच होता है और शिनपे हमें कुकिंग करता हुआ दिखाया जाता है मियो और एलन के लिए। एलन जो है वो मियो और उशियो के फादर हैं। जिसके बाद सीन स्विच होता है और हमें मियो एक घर के आगे खड़ी हुई दिखाई जाती है। फिर वहां पर पुलिस वाला तोत्सुमुरा आता है जो कि उससे पूछता है मियो तुम अपने घर के आगे क्या कर रही हो, बट जो इसके बाद होता है वहां पे हमें ये नहीं दिखाया जाता। शिनपे जब डिनर कर लेता है तो उसे सो का फोन आता है और वो उसे बताता है कि ऑटोप्सी में पता चला था कि उशियो के नेक के ऊपर कुछ निशान है फिंगर्स के, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। और ये चीज क्लियर करती है कि उशियो को मारा गया था। और ये सब सुनकर जो शिनपे है वो बहुत अजीब फील करता है क्योंकि उसका कोई आइलैंड के ऊपर दुश्मन नहीं था। जिसके बाद मियो रूम को एंटर करती है और वो शिनपे को अपनी बहन का नेकलेस देती है जो वो हमेशा पहना करती थी। नेकलेस को देखकर शिनपे को याद आता है कि वो मैंने ही उशियो को दिया था। जिसके बाद वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियो थोड़ा बहुत पसंद करती है शिनपे को। यहाँ पर एक और चीज रिवील होती है कि मियो को थोड़ा बहुत आइडिया है कि उसकी बहन की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी। अब अगर शिनपे की बैक स्टोरी देखी जाए तो शिनपे ने 10 साल पहले अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था और एलन ने फिर उसे पाला था क्योंकि एलन उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था। फिर तकरीबन प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले वो टोक्यो चला गया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और वो इन 2 सालों में हितोगाशिमा नहीं आया था। आज वो वापस आया है क्योंकि उशियो की डेथ हो गई है। नेक्स्ट डे वो फैमिली अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करती है क्योंकि उनका एक रेस्टोरेंट है और मियो और शिनपे वहां पर काम कर रहे होते हैं। वहां पर एक पर्सन शिनपे से बात करता है कि तुम एक लेडी को ढूंढ रहे थे। उसे कहता है कि तुम सुबह मेरे पास आए थे कि एक ब्लैक कोट में लेडी है, वो मुझे ढूंढनी है। और शिनपे को इस तरह का कुछ भी पता नहीं है क्योंकि उस तरह का इसने कुछ किया ही नहीं है और ये चीज आगे जाके कनेक्ट करेगी, देखना। फिर जिसके बाद रेस्टोरेंट में एंटर करता है पुलिस तात्सुमुरा और वो आकर बताता है कि शियोरी की पूरी फैमिली गायब हो गई है। शियोरी वो लड़की है जिसे उशियो बचा रही थी। वो बताता है कि वो फैमिली एक स्टोर ऑन करती थी कि फिर जब आसपास के लोगों ने देखा कि उनका स्टोर ओपन नहीं है तो एक पर्सन ने उनके घर जाकर देखा तो वहां पर चीजें तो पड़ी थी पर वो लोग नहीं थे। जो सुनकर मियो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर चली जाती है। शिनपे भी उसका पीछे जाता है और वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। मियो से बातों बातों में ही बताती है कि जब वो लोग स्विमिंग करने गए थे जिस दिन उशियो मरी थी, उसी दिन हमने उशियो जैसी एक और लड़की को देखा था, मींस उसकी डुप्लीकेट को। और शियोरी भी सेम बात कहती होती थी कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो बिल्कुल मेरी जैसी लगती है, मींस एक और शियोरी उसकी डुप्लीकेट। फिर उनके सामने एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो अपने आप को एक हंटर कहता है और उसका नाम होता है नेजू। और वो कहता है ये जो तुम बातें कर रहे हो ये बिल्कुल सही है, डॉपलगैंगर वाली बात सच है और इसे कहते हैं शैडो सिकनेस। वो बताता है कि ओल्ड टाइम्स में इस चीज को बहुत ज्यादा माना जाता था कि 1940-50 के टाइम पर ये चीज बहुत ज्यादा होती थी और ये एक अर्बन लेजेंड टाइप ऑफ है हितोगाशिमा का। यहाँ पर लोग अपने जैसे ही लोगों को काफी ज्यादा देखते हैं। और वो ये भी बताता है कि जो अपने जैसे ही अपने शैडो को देखते थे वो लोग मारे जाते थे। ये ऐसे है जैसे शैडो
एक पर्सन को मार्क करेगा, उस जैसा बनेगा, उसका डुप्लीकेट बनेगा, फिर उसे मार देगा और फिर उसी की प्लेस ले लेगा। जिसके बाद वो बताता है जिसको शैडो नजर आता है उन्हें हिजुरु श्राइन जाना पड़ता है। मियो और शिनपाई दोनों ये बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं हमें भी हिजुरु श्राइन जाना चाहिए। जैसे ही वो हिजुरु श्राइन जाते हैं वहां पर पास में ही एक जंगल होता है और मियो को वहां पर शियोरी नजर आती है। जिसके बाद वहां पर उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है। वो वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और शिनपाई को नजर आती है वही लेडी जो बोट में थी, हिजुरु, जिसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है, जिसे मियो देख के डर जाती है और वो उसके लिए कोई हेल्प लेने जाती है। जिसके बाद जो शिनपाई है वो उसके पास बैठ जाता है और वो ट्राई करती है उसे कुछ बताने का। इससे पहले हिजुरु शिनपाई को कुछ बताए, हिजुरु को कोई शूट कर देता है। फिर सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि मियो की डुप्लीकेट ने मियो को पकड़ा हुआ है और उसके माथे के ऊपर गन रखी हुई है। जिसके बाद वो डुप्लीकेट मियो को तो मारती ही है बट वो शिनपाई को भी शूट कर देती है और शिनपाई को भी मार देती है। इसके बाद क्या होता है कि शिनपाई अपने आप को उसी स्टेट में पाता है जिसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ एपिसोड दिखाया गया था वो, और फिर सारी सेम चीजें होती हैं। हिजुरु से शिनपाई को थप्पड़ पड़ता है और वहां पर फिर इस बार वो अजीब फील करता है कि ये दोबारा मेरे साथ एक ही चीज कैसे रिपीट हो रही है। बट उसे लगता है कि शायद ये कोई ड्रीम हो, क्योंकि वो अपने फेवरेट ऑथर का नॉवल पढ़ रहा था, रियोनोस्के का, जिसके अंदर सेम स्टोरीज थी शैडोज के बारे में। जिसके बाद वो बोट से उतर जाता है और हमें बताया जाता है कि आज भी सेम डेट है 22 जुलाई, जहां से ये एनिमे स्टार्ट हुआ था। मियो उसे दोबारा वहां पर रिसीव करने आती है, दोबारा वो पानी में गिर जाती है बट इस बार वो देखता है कि मियो की जो साइकिल है उसकी ब्रेक्स किसी ने काटी हुई हैं और वो आई थिंक जानबूझ के किसी ने काटी हैं। इसके बाद के सारे इंसिडेंट्स दोबारा पहले जैसे होते हैं। वो दोबारा उसके फ्यूनरल में जाते हैं बट इस बार फ्यूनरल में हिजुरु भी आई होती है और वहां पर शिनपाई को रियलाइज हो जाता है कि हर चीज दोबारा रिपीट हो रही है। इस बार भी वो सेम खाना बनाता है बट इस बार वो खाना खाने के बाद कुछ फ्रेश एयर के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि मियो अपने ही घर को देख रही है और जैसे ही वो पुलिसमैन तात्सुमुरा आता है मियो उसको मार देती है और बहुत ही गंदा मारती है वो उसको। जब तात्सुमुरा मर जाता है तो फिर उसके अंदर से एक शैडो निकलती है और वो बिल्कुल तात्सुमुरा जैसा ही होता है। अब फेक तात्सुमुरा बन जाने के बाद वो सारी मेमोरीज भी उसकी कलेक्ट करने लग जाता है और उस टाइम एक फ्लैश सा अपीयर होता है। अब इसके बाद शिनपाई को कॉल आ जाता है उसके दोस्त सो का, जैसे उसने लास्ट टाइम किया था उशियो के बारे में बताने के लिए। बट इस बार कॉल बहुत गलत टाइम पे आया है और मियो शिनपाई को पकड़ लेती है और वो शिनपाई को मार देती है। और यहाँ पर शिनपाई को ये पता चल गया है कि ये मियो फेक है, ये एक शैडो मियो है और असली मियो तो घर के अंदर है। और जैसे ही वो मरा है टाइम दोबारा रीसेट हो गया है। वो हमें वापस जाता हुआ इस बार नजर भी आ रहा है। इस बार भी हमें उशियो की आवाज आती है और वो सेम चीज कह रही है कि मियो को बचाओ। और वही दोबारा सेम 22 जुलाई का टाइम आ गया है। सेम उसे मियो रिसीव करने आ रही है बट इस बार थोड़ा चेंज किया है उसने कि मियो के सामने वो आ जाता है और मियो पानी में नहीं गिरती, इंस्टेड वो खुद ही पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर शिनपाई को बचाने के लिए मियो को पानी में जंप करना पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें हिजुरु दिखाई जाती है। हिजुरु हर चीज रिकॉर्ड कर रही है, अपनी बातें हर बात रिकॉर्ड कर रही है और ऐसा देख के लगता है कि उसे किसी और ने यहाँ पर बुलाया है। इस बार शिनपाई फ्यूनरल पे शियोरी की फैमिली से कुछ बातें करता है और वो कॉल करता है तात्सुमुरा को और वो उसे एक फेक न्यूज देता है कहीं पर कोई फाइट हो रही है और वो वहां पर चला जाता है जिससे वो इनके घर के आगे नहीं आएगा और उसकी डेथ नहीं होगी। इस बार वो डिसाइड कर लेता है कि वो किसी को भी मरने नहीं देगा। शिनपाई अपने फोन को कम्प्लीटली चार्ज करके बाहर रख देता है ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाए फेक मियो की और वो ये भी चेक कर लेता है कि असली मियो घर के अंदर ही है। और यहाँ पर शिनपाई नोटिस करता है कि उसकी एक आंख का कलर दूसरी आंख से कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, पता नहीं कैसे। और ये सब करके वो अपनी जान तो बचा ही लेता है बट साथ ही वो तात्सुमुरा की जान भी बचा लेता है और इस बार उसके पास प्रूफ। इसके बाद शिनपाई रिकॉर्डिंग दिखाता है मियो को और मियो भी अब रियलाइज कर लेती है कि जो शैडोज हैं वो रियली में एग्जिस्ट करती हैं। और मियो अब कहती है कि हमें बचाना चाहिए शियोरी को, जिस पे शिनपाई कहता है तुम्हें मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, वो सब मैं ही देख लूंगा। और वो बाहर जाता है उनके स्टोर पर। वहां पर उसको एक लेडी मिलती है और उसके साथ मिलकर वो उनके घर के अंदर जाते हैं और ऑब्वियसली घर के अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि हमने पहले वाली टाइमलाइंस के अंदर ये देख लिया है। बट थोड़ा बहुत वो एक्सप्लोर करते हैं और शिनपाई को यहाँ पर वही वाला मार्क मिलता है जो तात्सुमुरा के मरने के बाद था। मींस वो सारी की सारी फैमिली शैडो बन चुकी है। फिर शिनपाई शियोरी के रूम में जाता है और वहां पर पीछे से आ जाती है शियोरी की शैडो। वो उस पर अटैक कर ही देती अगर दूसरी वाली आंटी वहां पर ना आती। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर शिनपाई जाता है नाकामुरा के पास और वो उससे जाकर पूछता है हिजुरु के बारे में, एक लेडी जो कि ब्लैक कोट में है और ये वही पर्सन है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था उनके रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ, जो कि उससे पूछ रहा था तुम्हें वो लेडी मिल गई है या नहीं। और उस पर्सन से उसे पता चलता है कि जो हिजुरु है वो किसी भी होटल में नहीं ठहरी है। वो वापस अपने रेस्टोरेंट चला जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर रियल तात्सुमुरा बैठा हुआ है और वो वहां पर सेम शियोरी के घर की बात कर रहे हैं कि वहां से सारे गायब हो गए और ब्ला ब्ला। फिर तात्सुमुरा शिनपाई को एक फोन देता है जो कि था उशियो का। उशियो ने अपना फोन तात्सुमुरा को दिया था कि अगर उसे कुछ होता है तात्सुमुरा उसका फोन शिनपाई को दे दे। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में सो एंटर होता है। फिर सो, मियो और शिनपाई मिलकर
एक प्लान बनाते हैं कि वो शैडो सिकनेस से कैसे फाइट कर सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो समर फेस्टिवल वाले दिन जाएंगे वहाँ पर हिजुरु श्राइन और उसके प्रीस्ट से मिलेंगे और वहाँ पर वो एक कोड वर्ड भी रखते हैं कि वो एक दूसरे में डिफरेंशिएट कर पाएं कि इनमें से कोई शैडो तो नहीं है। वापसी पर घर आते वक्त मियो शिनपाई से कहती है अच्छा यही है कि वो वापस कभी भी ना जाए टोक्यो और वो हमारे साथ ही रहे। और इस टाइमलाइन में वो इस वक्त उशियो का नेकलेस शिनपाई को देती है। और अब 24 जुलाई समर फेस्टिवल वाला डे आ गया है। सो शिनपाई से कहता है कि वो मियो को प्रपोज करने वाला है, कि वो उसे पसंद करता है। बट उसमें ताकी को उससे पूछती है शिनपाई से कि क्या वो मियो को पसंद करता है। वो कहता है पसंद तो मैं नहीं करता, वो एक मैं इसे फैमिली की तरह देखता हूँ। यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि ताकी को कौन है, तो ताकी को सो की सिस्टर है। जिसके बाद काफी सारे क्राउड में शिनपाई को एक लड़की नजर आती है जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं और वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो बीच तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस लड़की का फेस देखता है वो उशियो होती है। और यहाँ से कोई भी बता सकता है कि ये रियल उशियो नहीं है क्योंकि वो मर गई थी। उशियो भी एक शैडो है, ये तो कंफर्म है, बट वो शिनपाई को मारती नहीं है। वो क्यों नहीं मारती वी डोंट नो, हमें शायद आगे जाके पता चले। जिसके बाद उशियो शिनपाई को बताती है कि उसे लास्ट 3 डेज का कुछ भी याद नहीं है और वो ज्यादा अब ह्यूमन की तरह फील करने लग गई है। फिर जिसके बाद उशियो शिनपाई को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। जिस सब के बाद शिनपाई उशियो को छुपा देता है टेंपल के नीचे, क्योंकि ये काफी ऑकवर्ड होता कि जिस पर्सन का हमने 2-3 दिन पहले फ्यूनरल अटेंड किया था वही खुला घूम रहा है। जिसके बाद शिनपाई वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और वो सारे फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। सो अपना प्यार कन्फेस कर देता है मियो को, बट मियो के पास उस तरह की कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो वो उसे एज अ फ्रेंड ही देखती है। जिसके बाद भाग के आउट ऑफ नोवेयर उशियो वहां पर आ जाती है, बट उसने एक मास्क पहना होता है, बट मास्क से भी पता चल रहा होता है कि वो उशियो ही है। जिसके बाद जो मियो है वो काफी ऑकवर्ड फील करने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम एक शैडो हो। जिसके बाद शिनपाई उशियो का बाजू बहुत जोर से पकड़ लेता है और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। उसके फ्रेंड्स भी उसे कहते हैं कि हमें एक शैडो को जाने देना चाहिए, बट वो फिर भी उसे नहीं छोड़ रहा होता। वो उसे हर्ट करने लग जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये शिनपाई बेसिकली नहीं है, ये एक शैडो है, ये एक डॉपलगैंगर है। फिर हमें पास्ट का इंसिडेंट दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। कि जब शिनपाई वापस भाग रहा होता है अपने फ्रेंड्स की तरफ, तो उसका एनकाउंटर होता है मियो की शैडो के साथ और वो उसे पकड़कर उसका शैडो बना देती है। बट वहां पर मियो की शैडो उसे मारती नहीं है। वो क्यों नहीं मारती है? क्योंकि जो आज रात है, आज की रात ही उनका जो मिशन है शैडोज का वो कंप्लीट होना था। और अगर यहाँ पर शिनपाई मर गया तो उनका मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? कि अगर शिनपाई मर गया तो टाइम दोबारा रिवाइंड हो जाएगा, वो दोबारा पास्ट में चले जाएंगे। अब जो असली शिनपाई है वो शैडो मियो के मुंह से एक मदर का नाम सुनता है जो कि कभी भी अवेकन हो सकती है, और जो नकली शिनपाई है वो ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर पीछे से हिजुरु आ जाती है और वो अपनी स्पेशल गन से शूट कर देती है मियो की शैडो को, और जो शिनपाई का बाजू टूटा हुआ है वो उसको भी थोड़ा बहुत सही कर लेती है। और यहाँ पर हमें हिजुरु के बारे में पता चलता है कि वही रियोनोस्के है, वही ऑथर जिसका नॉवल सुन रहा था शिनपाई बोट के अंदर। और यहाँ पर हिजुरु शिनपाई को बताती है शैडोज के बारे में। वो कहती है कि जो शैडो होता है उसका जो रियल फॉर्म है वो उसका शैडो होता है, और इसकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए जो तुम लोगों की रिफ्लेक्शन होता है, जो भी तुम लोगों का रिफ्लेक्शन मीन्स जो तुम लोग ओरिजिनल शैडो है, जो शैडो एंटिटी है उसका रिफ्लेक्शन उसकी असली वीकनेस होगी कि अगर तुम लोग उसके रिफ्लेक्शन को मारोगे तो उसको डैमेज पड़ेगा। और इनको आइडेंटिफाई भी ऐसे ही किया जाता है। शैडो को आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका यही है कि उसके रिफ्लेक्शन के ऊपर पाँव रखने का ट्राई किया जाए। अगर उसके तुम रिफ्लेक्शन के ऊपर पाँव रखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन खुद ही साइड पे हो जाएगा, तुम्हारा पाँव उसके ऊपर आएगा ही नहीं। यानी पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन का शैडो हिलता है तो वो शैडो एंटिटी होगा, वो ओरिजिनल पर्सन नहीं होगा। थोड़ा बहुत और ये बताती है कि जो शैडो है वो फीड होती है मेमोरीज के ऊपर, लोगों की मेमोरीज के ऊपर, और वो जब किसी पर्सन को अब्सॉर्ब करती हैं तो एक मार्क जमीन पर रह जाता है जो हमने पीछे पास्ट में देखा है। अब शिनपाई और हिजुरु ऊपर चले जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत ही ज्यादा। और उनके सामने वहां पर टोकीको खड़ी है और टोकीको को भी वो शैडोज मार देते हैं। और उनके सामने एक 4 आर्म्स वाला शैडो खड़ा है जो कि उनका आई थिंक लीडर होगा, और वही सारी चीजें कंप्लीट करेगा जो भी वो रिचुअल यहाँ पर करने आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सो भी वहां पर मर चुका है मियो को बचाते हुए, और जो उसकी शैडो है उसको हिजुरु मार देती है अपनी गन से। अब यहाँ पर सिर्फ हिजुरु, शिनपाई और मियो ही जिंदा बचे हैं, और जो उशियो है जो कि एक अच्छी शैडो है वो भी जिंदा है। फिर वो जो 4 आर्म्स वाला शैडो है वो शूट करता है हिजुरु के ऊपर, और हिजुरु को पहले वो विजन आता है, वो पहले वो विजन देखती है और उसे गोली लग रही है। फिर उसके बाद वो रियल में गोली चलती है और वो उस गोली से बच जाती है, बट वो इंजर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। फिर वहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास सिर्फ एक लास्ट बुलेट बाकी है। फिर जो वो 4 आर्म्स वाला शैडो एंटिटी है वो शिनपाई को पकड़ लेता है और वो उसकी आइज़ देख के कह रहा है ये आइज़ हमारी मदर जैसी आंख है और ये तुम्हारे पास क्यों है। फिर हमें एकदम से दिखाया जाता है कि जो बाकी जितने भी शैडोज हैं वो सारे एक के अंदर मर्ज हो रहे हैं। फिर वो शैडोज उशियो को भी कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, और उशियो जाते जाते भी यही कह रही है कि शिनपाई मियो को बचाओ। फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है कि एक रेड लाइट आ गई है
और जो मियो है वो भी डिसअपीयर हो रही है और वो रेड लाइट एक छोटी सी बच्ची से निकल रही है। यहाँ पर जो शेडोज हैं वो सारा का सारा कंट्रोल गेन कर लेते हैं पूरे के पूरी सिटी के ऊपर। हर एक इंसान उसके अंदर मर्ज होने लग जाता है और डॉक्टर हिशिगाता भी ये सब देख रहे हैं। उस लाइट जो निकल रही है उस बच्ची के अंदर से वो सारा वो देख रहे हैं डॉक्टर हिशिगाता। और शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं है कि जो डॉक्टर हिशिगाता है वो सो के फादर हैं। सिर्फ 2 ही पर्सन अलाइव हैं, जो कि एक है हिजुरु और दूसरा शिनपाई। वहाँ पर शिनपाई हिजुरु को कहता है कि मेरे पास अभी एक और चांस है, और अगर जो उसके पास लास्ट बुलेट है हिजुरु के पास, वो अगर शिनपाई को मार देती है तो दिन दोबारा से रीसेट हो जाएगा और दोबारा वो पास्ट में चले जाएंगे। और हिजुरु भी उसके बाद से एग्री कर जाती है। वो लास्ट बुलेट शिनपाई को मारने के लिए रेडी हो जाती है, बट बुलेट शूट करने से पहले वो कहती है कि जब भी तुम पास्ट में जाओ तो मुझे अपना नाम बताना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब यहाँ पर जो 4 आर्म्स वाला शैडो एंटिटी है वो इनको रोकने का ट्राई करता है, बट उशियो उसके ऊपर अटैक कर देती है। मोमेंट देखकर हिजुरु शूट कर देती है शिनपाई को और वापस पास्ट में चला जाता है। बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था उसका पास्ट में जाना। पहले उसका पूरा सिटी दिखाया जाता है, फिर उसे वो लड़की भी दिखाई जाती है जिसके अंदर से वो रेड लाइट निकल रही थी और वो भी उसकी तरफ देखती है और वो उसको पूरा डेथ स्टेयर देती है, जैसे एक विलन हीरो को देखता है ना वैसे। और फिर हमें लास्ट में बताया जाता है जब वो टाइम लूप से गुजर रहा होता है, उशियो भी उसके साथ होती है और वो बता रही होती है कि तुम्हारे पास ये टाइम अनलिमिटेड नहीं है, तुम सिर्फ ये एक लिमिटेड हद तक ये काम कर सकते हो पास्ट में जाना, फिर एक तुम्हारे एक लिमिट आएगी, फिर तुम उसके बाद ये यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। होप तुम लोगों को ये सारी एपिसोड्स अच्छी लगी हो। मैंने तकरीबन 5 एपिसोड्स इस एनिमे की कवर की हैं, फर्स्ट 5, और मैं चाहता हूँ कि बाकी तुम लोग खुद जाकर देखो क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। या तो इस वीडियो पर अच्छी रीच आई तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा कुछ अलग एपिसोड्स के साथ। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।